शुरू ही है। जैसा कि मैंने आपको कहा था नेक्स्ट वीडियो में अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज लेके आऊँगा, तो आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ होम वर्कआउट की अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज, जो सबसे ईजी से ईजी तरीका है, जो आपको पता भी चलेगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पुशअप करने हैं वो नॉर्मल पुशअप से थोड़ा अलग है, मतलब इंक्लाइन पुशअप थोड़ा अलग होते हैं अपर चेस्ट के लिए। तो उसमें क्या होता है कि हमें जो नॉर्मल पुशअप करते हैं उसमें एल्बोस ऐसे बाहर निकलते, तो जो इंक्लाइन पुशअप है उसमें एल्बोस थोड़ा आगे निकालना है और घुमा के फिर पीछे स्क्वीज़ करना है। जैसा आगे निकालो और घुमा के पीछे स्क्वीज़ करो। ये है इंक्लाइन पुशअप। उसमें क्या होता है कि हमें नॉर्मल पुशअप में ऐसे अप होते हैं, तो हमें इस पुशअप में ऐसे अप होना है, बैक से ऊपर जाना है। तो ऐसे होते हैं हमारे इंक्लाइन पुशअप। तो मैक्सिमम हमें इसके, अगर आप बिगिनर हो तो 3 सेट लगा सकते हो, और जो एथलेट हो तो 5 सेट कंपलसरी है। तो हमें रेपिटेशन में 20 रेपिटेशन ही रखना है। अगर बिगिनर हो तो भी 20 और एथलेट हो तो भी 20, क्योंकि इस पुशअप से ज़्यादा स्ट्रेच होगा। तो हमें आगे जो एक्सरसाइज करनी है उसको भी ध्यान में रख के करना पड़ेगा ये। तो ये थे हमारे इंक्लाइन वर्कआउट करना है, इसलिए होम वर्कआउट में ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इंक्लाइन पुशअप, इंक्लाइन चेस्ट के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप ये आप लोग कहीं से भी लेके आओ और इसका यूज़ करना। तो हमें ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना क्या है कि जो हम इंक्लाइन प्रेस करते हैं जिम में ऐसे करके, ऐसा ही इस ब्लॉक को लेके करना है, पर उसमें बैक थोड़ा ऐसा रखना है और ये वाला पार्ट हमारा जो है वो वॉल को टच करके रखना है। तो एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये स्लोप बना लेना है, जिससे कि आप आपका जो ब्लॉक्स का वेट है वो यहाँ लोड यहाँ पड़े, जो हमारा इंक्लाइन चेस्ट है वहाँ। तो ये ब्लॉक्स को लेके हमें एल्बोस को थोड़ा बाहर निकालना है, और जो ये हमारे हैंड है वो उसको वर्टिकल, हेड के वर्टिकल रखना है, जिससे ऐसा हो, मूवमेंट ऐसे होगी। ये एल्बोस नीचे लाते समय बाहर निकालना है। तो यही थी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज इंक्लाइन चेस्ट के लिए। तो इसका हमें 3 सेट लगाना है, मतलब जो बिगिनर है इसके लिए। हमें जो एथलेट हो तो 4 सेट से ज़्यादा हमें ये सेट नहीं लगाने हैं, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए भी हमें मसल को प्रिपेयर करना होता है, रिलीज़ ज़्यादा करना होता है। तो रेपिटेशन हमारे रखने हैं जो है 15 रखने हैं, 12 रखने हैं, 10 रखने हैं और 8 रखने हैं। हमें ये सीक्वेंस में हमें एक्सरसाइज के मतलब आपके पास जो ब्लॉक्स है उसका वेट बढ़ा सकते हो, या तो कोई और चीज़ ले सकते हो। इससे वेट बढ़ा के यही सीक्वेंस में हमें रेपिटेशन लगाना है। तो 2 एक्सरसाइज सिखाई है, तो उसको करके आपको कभी कभी लगता है कि ज़्यादा कर लिए तो रेपिटेशन ज़्यादा लग गए, कभी क्या लगता है कि हमें अपर चेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो गई है। तो हमें रिलीज़ करने के लिए हमें जो बीच में एक एक्सरसाइज करनी होती है वो करो तो अच्छा है। तो मैं आपको ये एक्सरसाइज दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको पूरा चेस्ट रिलीज़ हो जाएगा, और फिर हमें नेक्स्ट मसल पे जाना है। तो नेक्स्ट मसल पे जाने के लिए हमें ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो एक बार दिखा देता हूँ। जो ब्लॉक्स लेकर इतनी हाइट तक हमें जो कोई भी चीज़ हो, या तो स्टूल हो या कोई चीज़ हो, यहाँ सो जाना है, और फिर ब्लॉक्स को लेके, और फिर हमें पूरे हाथ को राउंड करना है ब्लॉक्स को लेके ऐसे करके।
तो यही थी हमारी ये ब्लॉक्स के एक्सरसाइज। तो मैक्सिमम इसके 2 ही सेट लगाने होते हैं हमें, बीच में जो हम एक्सरसाइज करते हैं इसके 2 ही सेट लगाने, क्योंकि इससे सिर्फ हमारी चीज़ रिलीज़ होगी या उसका ब्रॉड होगी। तो ये राउंड के लिए इससे ये एक्सरसाइज से ये थोड़ा हमारे चेस्ट का जो कव आता है राउंड भी आते हैं। तो जाते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, नेक्स्ट मसल पे, जो हमारा है लोअर चेस्ट के लिए जो पुशअप किए थे वैसे ही हमें लोअर चेस्ट के लिए पुशअप करने होते हैं, क्योंकि हमें ट्रेन करना पड़ता है कि नेक्स्ट मसल के लिए हमें अभी ये इसी मसल के लिए एक्सरसाइज करनी है, तो मसल को भी पता चलना चाहिए। तो इसलिए हम इसके पहले पुशअप करेंगे। तो हमें हाथ जैसे हम सीधे रखते हैं वैसा उल्टे रखना है, पूरा उल्टा भी नहीं रखना, थोड़ा क्रॉस, ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा। तो हिप्स थोड़े ऊपर रखने हैं, स्टार्टिंग में हिप्स ऊपर रखने हैं और नीचे आके जैसे हम गुजराती दंड नहीं लगाते देसी, वैसे करना है। तो ऐसे स्क्वीज ऐसे करना है। तो ये थे हमारे लोअर चेस्ट के लिए पुशअप। तो हमें इसके 4 सेट लगाने होते हैं और 20-20 रेपिटेशन के, वही जो पहले हमने इंक्लाइन पुशअप किए थे वैसे ही। तो ये हमारा पहला एक्सरसाइज था जो लोअर चेस्ट के लिए था। जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो हम जिम में करते हैं डिक्लाइन प्रेस, जो हम डिक्लाइन डंबल प्रेस करते हैं वैसी पोजीशन में आ जाना है। तो एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ तक की हाइट का कुछ भी ले लो आप, या ये ब्लॉक्स रख के उस पर पैर रख दो, या कोई भी इतनी हाइट का ले लो। और हमें एंगल बनाना है, जैसे कि हमने पहले इंक्लाइन के लिए एंगल बनाया था। बॉडी को ये स्लोप में ले लो और फिर ब्लॉक को हाथ में ले लो और डंबल प्रेस की तरह मूवमेंट दो। तो यही थी एक्सरसाइज हमारी जो डिक्लाइन प्रेस थी। उसमें जो हमारा लोअर चेस्ट का ये राउंड शेप आएगा और हमें इसके लगाने 3 सेट ही लगाने हैं बिगिनर को, और एथलेट को तो 4 सेट वो कंपलसरी है। तो यही थी हमारा, और रेपिटेशन तो वही सीक्वेंस में 15, 12, 10 और 8, ये सीक्वेंस है, उसमें लगाना है। तो इससे हमारा जो लोअर मसल है बीच से स्ट्रेच होगा, और फिर स्क्वीज़ तो यहाँ से ही करना होता है हमें, शोल्डर से स्क्वीज़ करो, जैसे ऐसे एल्बोस को थोड़ा ज़्यादा अंदर डालो, जिससे स्क्वीज़ चेस्ट थोड़ा ज़्यादा होगी। तो यही थी हमारी ये एक्सरसाइज। तो हम जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ये वाले एक्सरसाइज में वही एंगल में आ जाना है, वही है पूरा, और हमें सिर्फ फ्लाइज करना है, जो ब्लॉक्स के फ्लाइज की तरह करना है। उसमें क्या है, पूरा हैंड है हमारा फ्लोर पे टच होना चाहिए। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, वही स्लोप में आ जाओ और हाथ को पहले ऐसे रखते थे प्रेस में, अभी ऐसे उल्टा रखना है, पूरा हाथ नीचे टच होना चाहिए और फिर अप करो। तो यही थी हमारी एक्सरसाइज, जो लास्ट एक्सरसाइज थी। तो ये सारी मैंने जो एक्सरसाइज सिखाई आपको, ट्राई करो। अगर बिल्ड ना हो तो कमेंट करो, मैं दूसरी एक्सरसाइज आपके लिए लेके आऊँगा होम वर्कआउट के लिए। और आपको नेक्स्ट मसल के लिए जो एक्सरसाइज चाहिए उसको भी कमेंट करो और इंस्टाग्राम पे डीएम करो मुझे के लिए। अगर आपको मुझे कोई भी वर्कआउट पे मैसेज करना हो तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। और कोरोना की वजह से जो हमें जिम लवर्स को, एथलेट को, हमारे जो बड़े बड़े एथलेट हैं उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, मतलब हमारे जिम खुल नहीं रहे, तो आपको होम वर्कआउट के लिए मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो आप मुझे कोई भी मसल के लिए मैसेज कर सकते हो, आपका भाई आपको वीडियो हाजिर करेगा। तो वंदे मातरम दोस्तों।